अपने लिए जियो, मस्त जियो। अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरों की वजह से अपने को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ, अभी अच्छी हूँ, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले मुझे थोड़ा बहुत जुकाम हो गया था, तो इस वजह से मैंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाई। और मेरे हाथ में ये देख के आप बोलोगे कि ये क्या हो गया, ये मेरा हाथ जल गया, कढ़ाई से चिपक गया पूरे कढ़ाई को। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो आज सुबह की बात है, और मुझे मतलब बैठी थी, बैठे बैठे जस्ट वो ख्याल आए मुझे, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, आपको भी ऐसा ही लगेगा कि हाँ ख्याल है लेकिन अच्छा है, सच्चा है। क्या आपको पता है हमारी जो लाइफ है वो मेट्रो ट्रेन के जैसी है। अब मेट्रो ट्रेन में बैठी थी मैं, तो मैंने उससे कनेक्ट किया, और जो कनेक्टिंग में मेरे सामने बातें आई वही मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैं आपको जयपुर मेट्रो जो है उसके बारे में बताती हूँ। जयपुर मेट्रो स्टेशन स्टार्टिंग मान लो हम मानसरोवर से करते हैं। मानसरोवर के बाद आता है न्यू आतिश मार्केट, फिर विवेक विहार, श्याम नगर, रामनगर, सिविल लाइन, रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप, चांदपोल, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़। बड़ी चौपड़ पे वो खत्म हो जाता है। तो आप सोचोगे कि इसमें मतलब वो हमारी लाइफ कैसे हुई, ये मैं आपको समझाती हूँ। कि मान लो जो मेट्रो है वो कैसे चलती है, मानसरोवर से चलती है, और चलते चलते सिंधी कैंप पे आते ही वो धीरे धीरे फिर नीचे की साइड होती है, और चांदपोल जो स्टेशन है वो जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर अंदर चलती है, फिर बड़ी चौपड़ तक, फिर वो वहीं पे रुक जाती है और वापस मानसरोवर आती है। मानसरोवर से कुछ पैसेंजर बैठते हैं, कुछ बड़ी चौपड़ तक जाते हैं, कुछ बीच में उतर जाते हैं, फिर और चढ़ते हैं, फिर उतर जाते हैं, फिर और चढ़ते हैं, फिर उतर जाते हैं, लेकिन बहुत कम पैसेंजर बड़ी चौपड़ तक जाते हैं। ज्यादातर पैसेंजर या तो रेलवे स्टेशन या सिंधी कैंप तक जाते हैं, बाद में धीरे धीरे बहुत कम पहुंचते हैं, बड़ी चौपड़ तक तो 5-7 ऐसे जाते हैं। अब मान लीजिए कि हम हैं, वो हमारा जन्म होता है मानसरोवर में, मानसरोवर मेट्रो हम बैठते हैं, मान लो मानसरोवर हमारा जन्म स्टेशन है, वहां से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। ये मैं कोई ऐसे ख्याली पुलाव नहीं बना रही हूँ। आज मैं स्टेशन में बैठी थी, तभी मुझे ये रियलाइज हुआ जो मैं आपको बता रही हूँ। मानसरोवर से हमारे जन्म के बाद की जर्नी शुरू होती है, जिनमें कुछ पैसेंजर आते हैं, कुछ पैसेंजर जाते हैं। वही बात हमारी लाइफ में भी होती है। बचपन से हमारे कुछ स्कूल के फ्रेंड होते हैं जो आते हैं, जाते हैं, स्कूल में भी कुछ स्कूल में छूट जाते हैं, कुछ कॉलेज तक साथ जाते हैं, कुछ कॉलेज में छूट जाते हैं। ऐसे करते करते जैसे हम न्यू आतिश मार्केट से, विवेक विहार से होते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं। रेलवे स्टेशन तक आते आते बहुत सारे पैसेंजर ऐसे उतरने लगते हैं, लेकिन नए भी आते हैं। वैसे ही हमारी लाइफ में होती है। हमारे बचपन से कुछ फ्रेंड छूटते हैं, कुछ फिर कॉलेज में फ्रेंड छूटते हैं, और एक लड़का अगर बाहर पढ़ने गया तो उसके भी पेरेंट्स से वो दूर हो जाता है, बाकी कॉलेज फ्रेंड भी छूट जाते हैं। एक लड़की है, उसकी अगर शादी हो रही है, मैं तो एक लड़की हूँ, मेरे ख्याल मेरे ऊपर ही आया, मतलब एक लड़की की जब शादी होती है, मान लो रेलवे स्टेशन है, वो उसका स्टेशन आता है शादी का स्टेशन। शादी के बाद उसके मायके वाले छूट जाते हैं, एक नया परिवार मिलता है, और बहुत सारे ऐसे लोग छूट जाते हैं जो हम बचपन से खेलते हैं, पड़ोसी, और सब पीछे रह जाता है। मतलब जो मानसरोवर से हमारे साथ पैसेंजर बैठे वो रेलवे स्टेशन तक आए और उतर गए। उसके बाद नए पैसेंजर आते हैं, वो सिंधी कैंप तक चलते हैं, क्योंकि सिंधी कैंप भी एक बस स्टैंड है, तो
काफ़ी सारे बस स्टैंड तक जाते हैं, काफ़ी रेलवे स्टेशन तक जाते हैं। मतलब शादी के बाद भी अगर लड़की कोई गलती कर दे तो उसके जो वो रिलेटिव होते हैं, परिवार काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, तो एक गलती और उस बहू का साथ सब छोड़ देते हैं। ऐसा ही होता है। फिर हमारी जर्नी होती है वो, उसमें कुछ बस स्टैंड से भी मान लो पैसेंजर बैठते हैं, उनमें ऐड होते हैं हमारे बच्चे बैठते हैं, मतलब कि हमारे साथ चलते हैं। वो फिर हमारे साथ लगभग बड़ी चौपड़ तक जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बीच में रास्ता भटक जाते हैं और माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन लगभग बड़ी चौपड़ तक जाते हैं। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आता है सिंधी कैंप से चांदपोल जो है, एक ऐसे समझ लो कि इंसान की जिंदगी में कुछ भी स्ट्रगल आता है, कुछ भी उससे गलती हो जाती है, तो वो टर्निंग पॉइंट में लगभग साथ छोड़ देते हैं। कुछ पहले छोड़ देते हैं, कुछ चांदपोल पे आते आते छोड़ देते हैं। अब समझ रही हो मैं स्टेशन का नाम ले रही हूँ, लेकिन उस मोमेंट पे आके काफी सारे लोग आते हैं जाते हैं और हमारा साथ छोड़ देते हैं। छोटी चौपड़ आती है, बड़ी चौपड़ भी आती है। बड़ी चौपड़ पे भी आके बाकी पैसेंजर भी उतरते हैं। हम बड़ी चौपड़ तक आते आते हमारा बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे में बच्चे हमारे साथ होते हैं, हमारा साथ देते हैं एंड तक, काफी बच्चे साथ देते हैं। लेकिन बड़ी चौपड़ पे आके जितने भी हम पैसेंजर उतरते हैं, कोई मार्केट जाता है, कोई हवा महल जाता है, कोई किसी काम से जाता है, कोई ऑफिस जाता है, लेकिन कोई साथ नहीं जाता है। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार क्या हर बार देखती हूँ, आप भी देखते होंगे अगर जयपुर में सफर करते हैं तो कोई किसी के साथ नहीं जाता है। मानसरोवर से हमने जर्नी स्टार्ट की अकेले, बड़ी चौपड़ तक बहुत सारे पैसेंजर आए गए, जर्नी हमारी खत्म हुई बड़ी चौपड़ पे। इसके बाद हमारी जो मंजिल है वहां पे हम अकेले जाते हैं, चाहे कहीं भी जाना हो। ये बात आज सुबह की है, और बड़ी चौपड़ के बाद जो हमारी मंजिल है वो होती है भगवान। तो भगवान तक कोई हमारे साथ नहीं जाता है, हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। मेरा सीधा सा कहने का मतलब एक ही है कि हमारा जन्म अकेले होता है, हमारी अंतिम सांसें भी हम अकेले लेते हैं। कोई ये नहीं बोलता है कि चल टीला सरोज जोगिया तेरा एंड समय आ गया तो हम भी तेरे साथ चलते हैं, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला। नथिंग, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे दोस्त हो, कोई भी ये बात नहीं बोल सकता आज की इस दुनिया में कि हमारा हस्बैंड, वाइफ, बच्चा कोई भी जाता है तो हम उसके लिए रोते हैं, दिल से दुखी होते हैं, लेकिन कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो फिर हम उनके लिए इतना दुखी क्यों होते हैं? जैसे ट्रेन में पैसेंजर आते जाते रहते हैं, हमारी लाइफ में भी लोग आते जाते रहते हैं। बहुत सारे फ्रेंड हमारे पीछे छूट गए, बहुत सारे रिश्ते पीछे छूट गए, बहुत सारे फ्रेंड और रिश्ते आने बनने बाकी हैं। मेट्रो चलती है ना, तब जो भी मेट्रो में बैठे हैं उन्होंने रियलाइज किया होगा कि मेट्रो चलती है स्टेशन से और रुकती है स्टेशन पर, तब एक ऐसे हल्का सा झटका लगता है हमें। बाकी वो बड़ी स्मूथ चलती है, हमें पता भी नहीं चलता, बहुत ही एकदम शांत आराम से। ये हमारी लाइफ में भी होता है। हम कहीं भी ठोकर खाते हैं, हमारी लाइफ में कोई रिश्ते आते हैं, दोस्त आते हैं, तो हमें वो आते हैं तब भी झटका लगता है। वो झटका होता है खुशी का, और वो जाते हैं तब भी हमें झटका लगता है, वो होता है दुखी का। लेकिन उस झटका लगना गलत नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल है। भगवान ने हमें ऐसा ही
सॉफ्ट दिल दिया है कि हमें तकलीफ होती है, हमें खुशी होती है और होगी और होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अगर हम अपनी लाइफ को एक वापस उसी मोड में ले आए, उसी तरीके से एकदम स्मूथ तरीके से जीने लगे, तो हमें कोई दिक्कत ही ना हो। हर स्टेशन पे पैसेंजर आएंगे जाएंगे, हमारी हर मोड़ पर लाइफ में दोस्त रिश्तेदार आएंगे जाएंगे, बहुत सारे रिश्तेदार पीछे छूटेंगे, नए बनेंगे, दोस्त भी पीछे छूटेंगे, नए बनेंगे, लेकिन सच्चा दोस्त, सच्चा फैमिली, सच्चे रिश्तेदार, हर वो इंसान, वही इंसान सच्चा हमारा मित्र, हमारा शुभचिंतक होता है, जो हमारे बुढ़ापे तक साथ जाए, हमारे साथ ना छोड़े। भगवान के साथ पास तो हमें अकेले जाना है, ये तो फाइनल है, लेकिन उस मोमेंट पर जब हम ऐसे हैं कि अभी हमें जाना है, लेकिन हमारा हाथ हमारे दोस्तों के हाथ में हो, हमारा हाथ हमारे बच्चों के हाथ में हो, हमारी फैमिली हमारी आंखों के सामने हो, वही इंसान हमारे लिए अच्छा और सच्चा मित्र होता है, अच्छा सोच सकता है। बाकी जो आते जाते रहते हैं, थोड़ा सा दुख तो सबको होता है, लेकिन काफी मेरे पास शब्द नहीं है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ लोग तो खुद को ही खत्म कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने देखा है कभी मेट्रो में इतने लोग सफर करते हैं, मेट्रो कभी रुकी है आज तक? ट्रेन, कोई भी बस कभी नहीं रुकती, कभी नहीं रुकती, क्योंकि उसका काम है चलना। वैसे ही हमारा काम है, हमारी जिंदगी चल रही है, तो उसको एक स्मूथ तरीके से चलाओ। कोशिश करो जो आया उसका वेलकम, और जो गया उसके लिए भीड़ कम, ये रखना चाहिए। इसके लिए अपनी लाइफ को खुल के मस्त होके एकदम मस्त तरीके से जियो, इतना अच्छे से खुशी से जियो कि देखने वाले भी बोले कि वाह यार क्या इंसान है, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, चेहरे पे स्माइल जरूर रहती है। लेकिन अपनी लाइफ में ऐसे दोस्त जरूर बनाना, ऐसे दोस्त जरूर होने चाहिए जिनके सामने आप अपनी एक भी बात छुपा ना सके। उसके साथ लड़ लो, भिड़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो दोस्त आपका बुढ़ापे तक साथ दे। हंसी में साथ हो, खुशी में साथ हो, गम में साथ हो। एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जो बोल दे कि कोई नहीं, चलता है, अपन है ना साथ, तो क्या गम है, वगैरह वगैरह जो भी होता है। बस वही है, और कुछ नहीं है इस जिंदगी में। स्टेशन टू स्टेशन लोग आते जाते हैं, हमारी जिंदगी भी चल रही है, हमारी जिंदगी जा रही है। अब ये मेरी फीलिंग मैं पूरे शब्दों में बयान नहीं कर सकती, वीडियो लंबा हो रहा है। बाकी आज सुबह की बात थी, जब मैं स्टेशन पे बैठी थी, मैं जब बैठी, क्योंकि मैं कोचिंग जाती हूँ, तो मैं बैठी और काफ़ी भीड़ थी। मुझे एक कुर्सी खाली मिली, मैं वहाँ बैठ गई। मैं सिंधी कैंप पे मैं बैठी थी अपनी मस्ती में, बस ठीक है चुपचाप। लेकिन अचानक ही सिंधी कैंप पे जाते ही मेरी सारी सीटें खाली हो गई। एक टाइम पे मुझे सीट मिल नहीं रही थी और सारी सीटें खाली हो गई। मैं अकेली बैठी थी, उस 4-4 की ऐसे होती है सीट, वो पूरे डिब्बे में मैं अकेली थी। तो वहां से निकलते मुझे रियलाइज हुआ कि, और हाँ खाली नहीं थी, थोड़ी सी दूर पे सिंधी कैंप से कुछ पैसेंजर आके बैठ गए थे, 1-2 लड़के। तो उस टाइम मुझे एकदम ऐसे फील हुआ कि यार इतनी भीड़ थी, और यही लाइफ में भी होता है, एकदम भीड़ होती है, अचानक से हम अकेले हो जाते हैं। तो वो एक
मेरे दिल के अंदर ना बहुत अजीब सा हुआ और मुझे फिर वो सब ऐसे क्लियर हो गया। मैं वैसे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लाइफ है, मुझे जीनी है। कौन होता है मुझे कोई बोलने वाला। तो बस मैं ज़्यादा नहीं गौर करती इन बातों का कि कौन क्या बोल रहा है। लेकिन आज मुझे ये बात और रियलाइज हो गई। पहले मुझे बातों का ऐसे था कि कौन क्या बोल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ में कौन आता है कौन जाता है, कौन सा रिश्ता चल रहा है कौन सा टूट रहा है, कौन से फ्रेंड आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अकेली हूँ, दोस्त है नहीं है या रिश्तेदार है नहीं है, उन बातों का भी मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये मुझे आज रियलाइज हुआ और हकीकत यही है कि आज के बाद मैं इन बातों का भी टेंशन नहीं लेने वाली कि मेरे साथ कौन है, मेरे साथ क्यों नहीं है, ये वो वगैरह वगैरह। नहीं है तो भाड़ में जाओ, बस मेरे को क्या करना है। और एक बात मुझे सब लगभग वीडियोस में एक दो बंदे बोल देते हैं कि आप ओवर एक्टिंग करते हो। अगर मेरी आपको ओवर एक्टिंग लगती है, मैं अगर थोड़ी सी हंस भी लूं तो आपको ओवर एक्टिंग लगती है, तो भैया जी सॉरी, मेरी जो रियलिटी है वो आपको ओवर एक्टिंग लगती है। इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि ओवर एक्टिंग क्या होती है, क्योंकि जो लोग ओवर एक्टिंग करते हैं उनको तो वाह वाह करते हो, और जो रियल दिखाते हैं उनको बोलते हैं ओवर एक्टिंग करती है। इट्स ओके, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपको नॉलेज नहीं है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ भी करो ना करो लेकिन ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि किसी भी बात पे दुखी नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। मतलब थोड़ा बहुत इमोशन आता है, बाकी डिप्रेशन में जाना, लोगों के लिए ये कुछ नहीं करना। अपने लिए जियो, मस्त जियो, अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरों की वजह से अपने को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखो। और वैसे भी कोशिश करोगे तो ये भी सीख जाओगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय श्री राम।